भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों में यूपी में पहुंचेगी। इसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है ताकि यात्रा को यूपी में सफल बनाया जा सके। इसके मद्देनजर कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों को भी न्योता दे रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेता तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। वाले समय में पता चलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी में आएगी, अब निमंत्रण को लेकर जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही है। वो निमंत्रण नहीं मिला, इससे नाराज हैं या फिर वास्तव में वो जाना नहीं चाहते थे? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के निकाली गई है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ निकाली गई है, अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने में बड़ी बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी कौन है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में चली जाती है और अखिलेश यादव उसमें शामिल हो जाते तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। लेकिन आपको बता दें, लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक जो है बयान भी दे रहे हैं कि 2024 में सबसे बड़ी पार्टी उभर के समाजवादी पार्टी आएगी। कुछ विधायक तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो सब अलग राज्यों से हट के, और दूसरी बात बता दें, देखिए निकाय चुनाव भी करीब है। कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव गठबंधन करके कई बार देख चुके हैं कि उनको कितना फायदा कितना नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो उनको नुकसान हुआ था। तो अखिलेश यादव इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा से एक तरह से दूरी बना रहे हैं। और रही बात इन्विटेशन की, तो इन्विटेशन अगर कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा तब भी मुझको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी जमीन को तराशने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आएगी। देखिए भारत जोड़ो यात्रा में आपको जन सैलाब तो दिखेगा, लेकिन ये वोट में कैसे तब्दील होगा, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा में एक सांसद है उत्तर प्रदेश से और 2 विधायक है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं, लेकिन अगर जब बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, नेता करते हैं। अगर गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको 2-4 सीटें 10 सीटें देने की बात करेंगे। तो ये इस तरह से बात नहीं बनने वाली। इसीलिए अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से एक तरह से दूरी बना रखी है। दूसरी बात ये बता दें आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा भी है, बयान भी दिया है कि राहुल गांधी के साथ में पूरा विपक्ष एकजुट है। तो इसको दिखाने की भी कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग है, इनके मुद्दे अलग अलग हैं और इनकी कहीं ना कहीं रणनीति अलग है। तो कहीं ना कहीं पूरी घटनाक्रम को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति बना रही, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव का पेच फंसा हुआ है और निकाय चुनाव होना है, तो निकाय चुनाव के बाद में लोकसभा की भी तैयारी कर रहे। तो अखिलेश यादव इसी वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। जी देखिए शाशी, सबसे बड़ी चीज ये भी देखिए ना, एक तरफ ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई राजनीति से रिलेटेड यात्रा नहीं है। ठीक, जब राजनीति से रिलेटेड यात्रा नहीं है तो फिर आप विपक्षी दलों को आह्वान क्यों कर रहे हैं कि एक साथ आइए? क्या जरूरत है? आप निकले यात्रा पर निकलिए, फिर जरूरत क्या आन पड़ रही है कि विपक्षी दलों को एक साथ करने की जरूरत आन पड़ रही है? न्योता किस बात का? कोई पार्टी थोड़ी ना चल रही है कि राहुल गांधी के यहाँ कोई शादी है या फिर उनके यहाँ किसी का जन्मदिन है, कि कोई पार्टी तो है नहीं कि यहाँ पर न्योता दिया जा रहा है, भैया तुम भी आ जाओ, भैया तुम भी आ जाओ, हमारे यहाँ भोज है, आ जाना और खाना खा लेना। जब राजनीति से हटकर है तो फिर ये न्योता देने की बात क्यों हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा है कहीं जमीन तलाश रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, यात्रा कोई भी हो, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर रथ यात्रा निकाल रही है या भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसको राजनीति से जोड़ के देखा ही जाएगा।
जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे, अभी सलमान खुर्शीद ने यह भी बात कह दी कि राहुल गांधी जो है उनको श्री राम के समान जोड़ दिया और खड़ाव की बात की थी कि भरत खड़ाव लेके जा रहे। तो उत्तर प्रदेश आते ही देखिए कांग्रेस की जबान भी बदल गई और उनके शब्द भी बदल गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सबसे अलग हट के है, अलग राज्यों से हट के। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन बिल्कुल नहीं है और जमीन तराशने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा लाई जा रही है। लेकिन अगर विपक्ष पार्टी जितनी भी है, अगर वो कांग्रेस के साथ में मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा और नुकसान किसका होगा? विपक्षी पार्टियों का, जो कांग्रेस से अलग है। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन करना है इनको, तो बैठ के इसमें बात नहीं होगी। लेकिन आप कहते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री का चेहरा आपके वहां से हो, ठीक है, नेशनल आप भी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद में, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हो या बात कर लीजिए बंगाल की, जहां ममता है, और कहीं ना कहीं ऐसे कई स्टेट हैं जहां पे उन नेताओं का अच्छा रसूख है, चाहे बिहार की बात कर लीजिए तेजस्वी। तो इनको कहीं ना कहीं आपको अहमियत देनी पड़ेगी। जब तक आप इनको अहमियत नहीं देंगे तो ये आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नेता जिस तरह की बातें करते, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा से खाली मुकाबला कांग्रेस का, बाकी किसी से नहीं है। और जबकि आपको पता है, सभी को यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी का मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आज बीएसपी की जो सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने आज अहम बैठक बुलाई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर यह बैठक है। तो बहन जी ने भी पूरा दावत उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर दिया और वो भी मैदान में आ गई। देखिए मायावती को आप कम नहीं हार सकते, क्योंकि मायावती के पास में जो दलित वोट है वो उनका मजबूत वोट है। कहीं ना कहीं अगर वो नहीं मुस्लिम चाहेंगे कि कॉम्बिनेशन वो उनके साथ वोट जुड़ खिसके जाता बहुत। है तो वो हाँ उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी निकल के सामने हाँ, रखती है। तो वो नहीं तो कहीं ना चाहेंगे कहीं कि कहीं ना कहीं ये वोट खिसके, जो दलितों का वोट है वो खिसके, और अगर वो जाएंगी तो जो उनके जो वोटर्स है वो समझेंगे राशिद की ऐसा है कि लगता है कि अब हमें अखिलेश के साथ चलना चाहिए, मायावती उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए।